Good afternoon to one and all. Today we are going to start a new chapter, arithmetic progression. So today we are going to start a new chapter that is called arithmetic progression. इसको शॉर्ट में हम एपी के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। शॉर्ट में अगर आप बोलेंगे तो एपी, आंध्र प्रदेश नहीं, एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन मैथ्स। चलिए अभी इसके अंदर में व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको समझे, इसके पहले हम सीक्वेंस समझते हैं, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस समझेंगे तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझ पाएंगे इजीली। तो सबसे पहला है हमारे लिए बेसिक चीज जो हमें सीखनी है वो सीक्वेंस है। Now first of all, what is sequence? So sequence means when n numbers or some numbers are arranged in a definite order according to a definite rule. Are said to form a sequence. ठीक है, तो सीक्वेंस का क्या मीनिंग है? सीक्वेंस का मीनिंग है जब हम कुछ नंबर्स को अरेंज करते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में और वहां पे एक डेफिनेट रूल अप्लाई होता है। कोई भी नंबर को कैसे भी अरेंज नहीं कर देना है। कभी पहले 1 अरेंज कर दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर मन आया -3 लिख दिया, फिर -4 लिख दिया, तो वहां पे नंबर्स तो अरेंज हो गए लेकिन कोई डेफिनेट रूल नहीं है वहां पे, तो उसे हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर ये 1 है, 1 के बाद फिर 2 लिखा, 2 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 4 लिख रहे हैं, 5, तो यहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न है कि 1 1 का गैप है एटलीस्ट। तो ये इसको क्या बोलेंगे? इट इज ए सीक्वेंस। फिर 3 लिख रहे हैं, 3 के बाद 6 लिख रहे हैं, 6 के बाद 9 लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, तो ये भी एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से कोई नंबर लिखा है, जैसे अभी 1 लिखा, फिर 5 लिख रहे हैं, देन 2 लिख रहे हैं, देन 6 लिख रहे हैं, देन 11 लिख रहे हैं, देन 12 लिख रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए कोई पैटर्न है क्या? कोई पैटर्न नहीं है, कोई डेफिनेट रूल नहीं है। कोई भी मन जब आया नंबर लिख दिया, तो ये ऐसे जो नंबर्स होंगे ये यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्म नहीं कर रहे मैथ्स में। दिस इज नॉट सीक्वेंस। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल से आप सीक्वेंस समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसे ये एक एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे 4 लिखा, देन 7, 10, 13, 16। यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है? ये सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नंबर जो है वो 4 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद फिर हम इस पे कितना ऐड करते चले? 3 3 ऐड करते गए।
दूसरा एक लिखते हैं। ये सीक्वेंस है। अरे बच्चे ये भी सीक्वेंस है। क्यों है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न हो रही है, यहाँ पे -5 हो गया, यहाँ पे फिर -5 हो गया, अगेन -5, 1 -5 -4, -4 -5, इट बिकम -9, सब में -5 होता जा रहा है। तो ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। अभी एक और नंबर लिख के चेक करो कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस में हो रहा है। ऊपर में तो सब में एक कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा था, यहाँ पे कोई फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा है, बट ये, हाँ हाँ, तो ये सीक्वेंस हुआ, सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस हो गया। क्यों सीक्वेंस हो गया? क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 48। फिर ऐसे ही सीक्वेंस में चलेगा तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 96। क्लियर? चलिए एक और सीक्वेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। अभी जैसे इधर 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, ये सीक्वेंस है। क्या है इसमें? इसमें क्या पैटर्न है, क्या रूल है? डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाय 2 तो ठीक है यहाँ पे। हाँ, हाफ ऑफ 2, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय 1/2, सब में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। देखो इधर 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1/2 से हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई 1/2 से हुआ। ऐसे ही अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो अभी हमारा ये नंबर कितना हो जाएगा? 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 बिकम 1/16। 1/16 में और 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32। गॉट इट? यहाँ सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस है? हाँ, यहाँ पे डेफिनेट एक पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे भी एक डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, देन वी आर मल्टीप्लाई विथ 3, देन मल्टीप्लाई विथ 4। हाँ, गॉट इट? और इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 करके आगे नेक्स्ट नंबर आप लिख सकते हो। तो अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे ये सभी सीक्वेंस के थे। और एक वर्ड जो प्रोग्रेशन आ रहा है, तो प्रोग्रेशन एक्चुअली क्या होता है? जो भी सीक्वेंस कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो करती है, कोई भी सीक्वेंस जो डेफिनेट पैटर्न फॉलो करती है उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है? सो प्रोग्रेशंस क्या है? प्रोग्रेशंस मींस सीक्वेंसेस
which follow a definite pattern. Are called progressions. तो अभी जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे ये सारे क्या थे? सीक्वेंस भी है और सभी प्रोग्रेशंस में भी है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है वो। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी सुनो थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आने में टाइम है। तो अभी तक हमने जितने भी आगे एग्जांपल सीक्वेंसेस के देखे वो सभी क्या है? ऑल अबोव सीक्वेंसेस आर इन प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक प्रोग्रेशन और है। जो बाकी के प्रोग्रेशन है वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, 11 12 में पढ़ेंगे, बट अभी इस स्टैंडर्ड में जो आपको पढ़ना है दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना? तो इस स्टैंडर्ड में हमें कौन सा प्रोग्रेशन पढ़ना है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन का क्या मीनिंग बताया? प्रोग्रेशन का मतलब कि कोई भी सीक्वेंस जिसके अंदर में एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होती हो। ठीक है? अगर डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रही है तो वो प्रोग्रेशन है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसी डेफिनेट पैटर्न फॉलो होती है? तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है वो लिख लो, उसके बाद एग्जांपल से आप समझोगे। लिखिए जल्दी फटाफट। सो ए सीक्वेंस in which each term differs from its preceding term by a constant is arithmetic progression। लिखा? तो क्या है इसका मीनिंग? ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट बोल सकते हैं या इसको हम एक फिक्स नंबर भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट की जगह यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए फिक्स नंबर। फिक्स नंबर कांस्टेंट में। ठीक है? अभी एग्जाम्पल से समझो। देखो यहां पे हमने एक सीक्वेंस लिख रहे हैं 8 11 14 17 20 डैश डैश डैश। यहां पे क्या समझ में आ रहा है? इस प्रोग्रेशन में क्या है? देखो ये जो है एग्जाम्पल है, ये एपी का है।
एपी में क्या है, ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय एक फिक्स नंबर। अभी देखो ये जो टर्म है, हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म से एक फिक्स नंबर का डिफरेंस है, उसमें एक कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस है। अभी देखो यहां पे जैसे 3 का डिफरेंस था, यहां पे भी उसके प्रीसीडिंग टर्म से 3 का डिफरेंस है, यहां पे भी उसके प्रीसीडिंग टर्म से 3 का डिफरेंस है, यहां पे भी उसके प्रीसीडिंग टर्म से 3 का डिफरेंस है। तो यहां पे ये जो 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है, दे आर कॉल्ड टर्म्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, टर्म्स। तो यहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक दूसरी डेफिनेशन भी जनरेट हो सकती है टर्म्स के फॉर्म में, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मतलब क्या, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं हम, तब जाके हमें नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। अभी जैसे ये जो 8 है ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, 11th जो है वो सेकंड टर्म हुआ, 14 है वो थर्ड टर्म है, 17 है वो फोर्थ टर्म है, 20 है वो फिफ्थ टर्म है। 8 को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स में हमको कितने ऐड करना पड़ रहा है, 3 3 3 3 3। हाँ, तो ये जो फिक्स नंबर होता है या ये जो कांस्टेंट टर्म है या कांस्टेंट नंबर है, जो फिक्स नंबर जिसको हम बोल रहे हैं, ये फिक्स नंबर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो फिक्स नंबर जिसकी बात हम कर रहे थे अभी हमारे आगे वाले एग्जांपल में, फिक्स नंबर क्या था, 3 3 था फिक्स नंबर। तो फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं फिक्स नंबर को। और ये जो कॉमन डिफरेंस हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। अभी एक दो एग्जांपल लेते हैं फिर आप देख समझो। 3,3,3,3,3 ये प्रोग्रेशन एपी में है। ये प्रोग्रेशन एपी में है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे फर्स्ट टर्म ये जो 3 है ये तुम्हारा कौन सा टर्म हुआ, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म है। उसके बाद सेकंड 3 सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सारे टर्म्स है। अब सभी टर्म्स में देखो डिफरेंस कुछ तो है ना भाई, कॉमन डिफरेंस कुछ तो फिक्स है, 0 है, 0 है, 0 0, अलग अलग तो नहीं हो रहा है ना। तो मैंने आपको क्या डेफिनेशन में भी बताया, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। हियर कॉमन डिफरेंस इज 0। ठीक है, अब इस कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किस टर्म से करते हैं हम, अल्फाबेटिकली डी से करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, तो यहां पे जो डी है, डी की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अभी और थोड़ा आगे चलते हैं एक एग्जांपल में।
चलिए ये है, सबसे पहले यहाँ पे आपको टर्म्स फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। देखो जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है, -3। तो ए, हाँ, फर्स्ट टर्म को a1 इक्वल टू -3 भी लिख सकते हैं, या फिर हम उसको a भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हम a1 इक्वल टू -3 भी लिख सकते हैं, या फिर फर्स्ट टर्म को खाली रिप्रेजेंट a से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a से। a1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, खाली a लिख दिया, a मीन्स फर्स्ट टर्म। फिर सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे, -2। ठीक है, ये सेकंड टर्म हो गया, -2। आफ्टरवर्ड थर्ड टर्म, हाँ, और फोर्थ टर्म 0। अब इन सब में कॉमन डिफरेंस, ये जितने भी, अगर एपी चेक करना है ये एपी में है कि नहीं है, तो दैट मीन्स आपको इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए सब में। अभी आप देख लो यहाँ पे, +1 हो रहा है। अच्छा, द कॉमन डिफरेंस, लिव इट। कॉमन डिफरेंस अगर आपको, देखो कंफ्यूजन नहीं रखना है, कॉमन डिफरेंस अगर किसी को फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, कॉमन डिफरेंस जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस आप a2 माइनस a1 फाइंड आउट करो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। आप a3 माइनस a2 भी करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा, लेकिन a1 माइनस a2 मत करना। a4 माइनस a3 करोगे तब भी आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अब सभी केस में देखिए आपका क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सभी केस में। अभी हमने a2 लिखा तो यहाँ पे देखिए a2 माइनस a1, a2 कितना था हमारा, सेकंड टर्म क्या था, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए -2 माइनस, एंड देन ब्रैकेट में आपको लिखना है -3, फर्स्ट टर्म इज -3। तो अभी ये हो जाता है -2 + 3, -2 + 3 इज 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। वैसे ही इसके यहाँ पे आपको इस केस में आपको 1 मिल रहा है। अब इस केस में कितना मिल रहा है ये भी चेक करो, सभी केस में सेम मिलना चाहिए। a3 माइनस a2, a3 कितना था, -1। ठीक है, अभी सीक्वेंस लेके उसमें देख रहे हैं, माइनस a2 क्या है, -2। तो यहां पे आप देखिए इसको हम लिखेंगे -1 + 2। ठीक है, यहां पे भी आपको 1 मिल रहा है। अब इस दोनों में 1 हो गया, अब इसको ट्राई करो, a4 माइनस a3, a4 कितना था, 0 माइनस, देन -1, so 0 + 1 is 1, here also you get it as 1। तो सभी केस के अंदर में जब आपका अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम बोलेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये जो सीक्वेंस है ये किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। बात समझ में आ गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने का तरीका। हाँ, एक और एग्जांपल देखिए, ये 100, देन 70, 40 और 10 है। अब इसके अंदर में 100 जो हुआ वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, 70 इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और 10 इज फोर्थ टर्म। अब चेक करो कि ये जो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे जो पैटर्न बन रही है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हाँ,
तो आपको क्या बताया मैंने, डी निकालना है, तो डी निकालना है तो क्या लिखना है, A2 माइनस A1, 70 माइनस 100, हाउ मच इट इज, -30। A3 माइनस A2 करो, -40 माइनस 70 इज -30। देन A4 माइनस A3, 10 माइनस 40 इक्वल टू, तो इस सभी केस में हमारा जो डी है, डी कॉमन डिफरेंस, एक फिक्स कॉमन डिफरेंस है। और कितना है कॉमन डिफरेंस वो, तो कॉमन डिफरेंस इस केस में हमारा -30 है। तो ये भी एपी में है। अब हम लिखेंगे जनरल टर्म एपी का, ठीक है। जनरल टर्म का मतलब क्या है कि अब जैसे मुझे मेरे को सपोज यहां पे ये 10 है, देन 20, देन 30, देन 40, डैश 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 डैश, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पे जो ये 10 है, ये 10 हमारा कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म है। उसके बाद क्या है, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40, है ना। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज 15th टर्म, इसी तरीके से जब आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म टर्म लिखते चलेंगे, आपको कोई पूछे व्हाट इज 15th टर्म, तो क्या कैसे लिखेंगे, है ना। हाँ, तो आप यहाँ पे तो बहुत ही इजी है, ये बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है, इसीलिए आपने फटाफट आंसर बोल दिया, 150 हो जाएगा। ये 15 इंटू 10 कर दिया, यहाँ पे डिफरेंस 10 है तो 15 इंटू 10 कर दिया, 150 हो गया। लेकिन जहाँ पे सीक्वेंस कहीं नेगेटिव में हो रही है, कहीं फ्रैक्शन में है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए एक जनरल टर्म है किसी भी अरिथमेटिक टर्म को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपने फर्स्ट टर्म एपी का फाइंड है आपको और कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता है, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो क्या है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी देखिए, जैसे इसके अंदर में मुझे 15 टर्म फाइंड करना था, तो सबसे पहले यहां पे मैं ए लिखूंगा, मेरे इस जो सीक्वेंस थी, इस सीक्वेंस में मेरा ए क्या था, 10। और कॉमन डिफरेंस जो था वो था, अगर ये एपी में है तो 20 माइनस 10, 30 माइनस 10 10, 40 माइनस 30 भी 10, 10 होगा, 20 माइनस 10 इज 10। तो जब फॉर्मूला तुम्हारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है, तो यहां पे जो मुझे कौन सा टर्म निकालना है, मैंने आपको बोला ए 15, हाँ,
ए एन माने एन की वैल्यू यहाँ पे 15 है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द 15th टर्म। ए 15th में आपको ए क्या है, ए इज 10 प्लस एन क्या था 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी क्या है, तो यहां हो जाएगा 10 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू 10। सो नाउ यू मल्टीप्लाई एंड एड इट, 14 10 जा 140, 140 प्लस 10 आ गया 150, तो 15th टर्म जो होगा वो 150 होगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा, देखो अब ये तो बहुत ही सिंपल था जिसमें आपने इजीली कैलकुलेशन विदाउट फॉर्मूले की हेल्प से भी कर देते थे। अभी देखो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे इस एग्जांपल में है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एपी। और एपी हमारा गिवन है 14 9 4 -1 -6। ठीक है, 12th टर्म फाइंड करना है। इसका 12th टर्म का मीनिंग क्या हो गया, 12th टर्म का मीनिंग हो गया कि ये जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ऐसे सिक्स्थ टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म, नाइन टर्म, 10 टर्म, 11th एंड देन 12th टर्म आपको फाइंड करनी है। तो जब 12th टर्म आपको फाइंड करना है तो देखो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म, ओनली फर्स्ट टर्म। ए किया है फर्स्ट टर्म 14, फर्स्ट टर्म इज 14। आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का क्या तरीका बताया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। सो यहाँ पे a2 कितना है मेरा, सेकंड टर्म, मेरा सेकंड टर्म है 9 माइनस 14। सो 9 माइनस 14 अगर आप करते हो तो कितना आता है बच्चे, -5 है ना। 14 माइनस 9 इज 5 एंड दैट इज 14 इज ग्रेटर, सो उसके आगे साइन माइनस की है तो आपका -5, तो डी की वैल्यू -5 मिल गई, ए हो गया, डी हो गया। अभी 12th टर्म फाइंड करने को बोला है, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला nth टर्म का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब इस nth टर्म में हमें अगर 12th टर्म ढूंढना है, 12th टर्म फाइंड करना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, n की जगह 12 लिखेंगे एंड नाउ हियर यू राइट ए की जगह क्या लिखोगे 14, डी की जगह क्या लिखोगे, हाँ तो 14 प्लस n की जगह आपको 12 लिखना है, 12 माइनस 1, डी हमारा -5। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 12 माइनस 5 इज 12 माइनस 1 इज 11, 11 मल्टीप्लाई -5। सो अभी ये टर्म हो जाएगा 14 11 मल्टीप्लाई -5 कितना होगा, -55, प्लस 55 नहीं होगा बच्चे, -55। सो यू हैव टू राइट 14 माइनस 55, 14 माइनस 55 कर दीजिए तो आपको 12th टर्म मिल जाएगा। देखो बहुत ही इजीली, कितना आ रहा है, माइनस, so -41 is your 12th term, got it।
अब ये टर्म को यूज करना तो हम बाद में और प्रैक्टिस करेंगे। अब एक जनरल क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल है, जो भी अभी तक हमने एपी यहाँ पे पढ़ा कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी where A and D is given below. Are given as follows. किया नोट? चलिए अब देखिए, फर्स्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। ए की वैल्यू 4 है और डी -3 है। हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है इस एपी के, जिसमें क्या कंडीशन दे रखी है आपको? ए की वैल्यू 4 होनी चाहिए और डी हमारा कितना आना चाहिए? -3। ठीक है, तो अभी हाँ, अभी फर्स्ट टर्म हो गया ए की वैल्यू 4। अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चे? फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेकंड टर्म मिलेगा। 7 नहीं, सेकंड टर्म। सुनो पहले ध्यान से, या अभी आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे समझा दूं। देखो, जैसे ये ए है, ये A2 है, इधर A3 है, ये A4 है, डैश डैश डैश। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड टर्म अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? डी ऐड करना है फर्स्ट टर्म में। थर्ड टर्म अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या करूंगा? सेकंड टर्म में जो सेकंड टर्म आया, सेकंड टर्म के अंदर में फिर डी ऐड कर दो। सेकंड टर्म में आप, सेकंड टर्म क्या था? तो A2 प्लस डी। फोर्थ टर्म अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या करूंगा? थर्ड टर्म में डी ऐड करो। हाँ, तो हर एक टर्म्स में डी 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 ऐड करते चलोगे तो आपको आपके टर्म्स मिल जाएंगे। फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा, सेकंड टर्म भी मिल जाएगा, थर्ड भी मिल जाएगा, फोर्थ भी मिल जाएगा, लाइक दैट, जब तक हम जनरल फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे तो अभी जैसे यहाँ पे हमारा है तो A2 अगर है तो भाई आपको मैंने बोला A प्लस डी करना है, तो यहाँ पे मेरे को 4 -3, तो सेकंड टर्म कितना हो गया? 1 हो गया। थर्ड टर्म अगर फाइंड करना है तो सेकंड टर्म में डी ऐड करना है। तो सेकंड टर्म क्या था? A2 प्लस डी। अब यहाँ पे A2 कितना था? 1 एंड देन डी इज 1 -3, तो कितना हो गया? -2। थर्ड टर्म मिल गया -2। फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो थर्ड टर्म में डी ऐड करोगे, और थर्ड टर्म में तुम डी ऐड करोगे तो थर्ड टर्म कितना है तुम्हारा? -2, और डी कितना है? -3। तो -2 -3 क्या हो गया? -5। तो अभी मुझे सारे टर्म्स मिल गए मेरे, देखो फटाफट, अभी चारों टर्म्स मुझे मिल गए। तो चारों टर्म्स जो मेरे यहाँ पे थे वो क्या थे भाई? फर्स्ट टर्म मुझे 4 था, सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म 1 है,
थर्ड टर्म क्या है, -2 एंड देन माइनस, इस तरीके से चारों टर्म्स मिल गए। आ गई बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल करते हैं। अभी जैसे a है -1, d है 1/2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a मिल गया। अब सेकंड टर्म से स्टार्ट करोगे क्योंकि a तो तुम्हारे पास -1 है ही फर्स्ट टर्म। सो सेकंड टर्म इज a प्लस डी। तो यहाँ पे मेरा a क्या है, a है -1 प्लस d क्या है 1/2। एलसीएम ले लो फटाफट। सो नीचे में 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर पे -2 प्लस 1, यू गेट इट एज -1/2। तो सेकंड टर्म -1/2 मिला। अब थर्ड टर्म फाइंड करना है। सो a2 प्लस डी, सेकंड टर्म में फिर d ऐड करो। तो सेकंड टर्म क्या है, -1/2 प्लस डी की वैल्यू 1/2। एलसीएम यहाँ पे 2, ऊपर -1 प्लस 1 बिकम 0/2 इज व्हाट, -1, -1 प्लस 1 इज 0, 0/2 इज 0। सो अभी थर्ड टर्म क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। फोर्थ टर्म फाइंड करना है। सो a3 कितना था, 0 था, 0 प्लस d कितना है, तो कोई भी 0 1/2 में ऐड करोगे तो कितना होगा, फोर्थ टर्म 1/2। अब तुम्हें सब टर्म्स मिल गए तुम्हारे चारों के चार। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, -1, सेकंड टर्म -1/2, -1/2, थर्ड टर्म 0 और फिर 1/2। हाँ, और इन सब में जो जब आप इनका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस 1/2 ही होगा। आप a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो, a4 माइनस a3 करो, कोई भी टर्म को अगर आप इनके बीच के टर्म को माइनस निकालोगे तो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को उसके प्रीसीडिंग टर्म से अगर माइनस करोगे, किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करोगे तो यू विल गेट डिफरेंस एज 1/2 ओनली। चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल आज के डे का करते हैं। सपोज a की वैल्यू मुझे -1.25 है, d मेरा -0.25 है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। अभी सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड टर्म अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, -1.25 -0.25, -1.25 -0.25 तो कितना आएगा, हाँ वेरी गुड, -1.50। ठीक है, थर्ड टर्म निकालना है। तो सेकंड टर्म में आप डी ऐड कर दो। तो मेरा सेकंड टर्म क्या था, सेकंड टर्म है मेरा -1.50, डी कितना था -0.25, तो -50 -25 एक तरीके से अगर ऐड करते हो तो कितना हो रहा है बच्चे,
माइनस 1.75 है ना, दोनों माइनस माइनस है नंबर्स आपके, तो दोनों में यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, साइन दोनों में नेगेटिव ही रहेगी आपकी, सो माइनस 1.75। फोर्थ टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म में मैं डी फिर से ऐड करूंगा। थर्ड टर्म मेरा था माइनस 1.75, डी क्या था माइनस 0.25। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो मैं ये माइनस डायरेक्ट क्यों लिखता हूँ, अगर ये इधर प्लस है लेकिन यहाँ पे मैं जब लिखूंगा माइनस 0.25 और ब्रैकेट ओपन होगा, हाँ ब्रैकेट ओपन होगा, तो भाई इसीलिए ये हम डायरेक्ट लिख रहे थे माइनस। सो दिस बिकम 1.75 में 0.25 ऐड कर दोगे तो इट बिकम माइनस 2.0, ठीक है ना, 2.0 और वी कैन से 2। तो अब मेरे सारे एपीज आ गए, एपीज में इसके टर्म्स मिल गए मुझे, 4 टर्म्स। तो 4 टर्म में मेरा फर्स्ट टर्म माइनस 1.25, इसके बाद माइनस 1.50, माइनस 1.75 and the last term is 2। -2, ठीक है, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया क्लास में? आज हमने डिस्कस किया एपी तो किया, लेकिन एपी में क्या किया? सबसे पहले सीक्वेंस, सीक्वेंस के बाद प्रोग्रेशन बताया, प्रोग्रेशन के बाद आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो बताया। हमने डिस्कस किया कि टर्म्स क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर एक टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है तो आप किस तरीके से बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हैं, और साथ में हमने एक जनरल टर्म भी फाइंड आउट किया, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी जनरल टर्म को, किसी भी nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और फर्दर एपी के अंदर में क्वेश्चंस करेंगे।